आयरन मैन की टेक्नोलॉजी असल दुनिया से कितने साल आगे है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन के सीने में लगे आर्क रिएक्टर की। आज की दुनिया में भले ही इंसान धीरे धीरे न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक को समझ रहा है, मगर हकीकत में जो फ्यूजन डिवाइसेस हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उन्हें शुरू करने के लिए करोड़ों डिग्री तापमान चाहिए। लेकिन आयरन मैन ने तो एक गुफा में कैद रहने के दौरान चंद कबाड़ से ही कोल्ड फ्यूजन पर चलने वाला छोटा आर्क रिएक्टर बना लिया। अगर असल दुनिया में ये तकनीक आ जाए तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग होगी। इससे अंतरिक्ष यानों की ऊर्जा समस्या हल हो जाएगी। इतनी ताकतवर ऊर्जा सप्लाई से इंसान छोटे ग्रहों की खुदाई कर सकता है, यहाँ तक कि ग्रहों पर बसना और उन्हें बदलना भी संभव हो जाएगा। संभल कर कहें तो ये तकनीक वर्तमान मानव सभ्यता से कम 1000 साल आगे है। दूसरी बात करें आयरन मैन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जार्विस न सिर्फ टोनी से बिल्कुल इंसानों की तरह बातचीत करता है, बल्कि वो एक इमोशनल कंपेनियन की तरह उसके साथ जुड़ा होता है। जार्विस के पास मेडिकल स्कैनिंग की भी जबरदस्त क्षमता है। वो इंसानी दिल, दिमाग जैसे अंगों को स्कैन कर सकता है, यहाँ तक कि एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों को भी पहचान सकता है। साथ ही साथ लड़ाई के समय वो टोनी के सूट की ऊर्जा स्थिति, हथियारों की जानकारी और खतरे के स्तर के आधार पर उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई के दौरान जार्विस ने तुरंत हालात का विश्लेषण कर टोनी को वो बढ़त दिलाई जिससे कैप तक को दबाव में ला दिया। दूसरी तरफ असल दुनिया की एआई तकनीक हालांकि तेजी से आगे बढ़ रही है, पर अभी भी जार्विस से काफी पीछे है। चाहे बात हो बातचीत की स्वाभाविकता की या इंसानों की तरह व्यवहार करने की या फिर जटिल कार्यों को समझने की, आज की एआई को अभी सैकड़ों साल और चाहिए। अब बात करते हैं उस आर्मर टेक्नोलॉजी की जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मोटे लोहे से बनी होती है, फिर भी उसमें अद्भुत ताकत होती है। जब आयरन मैन पर मिसाइल गिरती है या वो हजारों फीट ऊपर से गिरता है तो सिर्फ हेलमेट पर खरोंच आती है। यहाँ तक कि जब सुपरसोनिक जेट उससे टकरा जाता है तो जेट तो चकनाचूर हो जाता है, मगर टोनी और उसका सूट बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। इतना ही नहीं, वो उसी हालत में पायलट को बचा भी लेता है। इस तरह की एंटी इम्पैक्ट और शॉक एब्जॉर्प्शन तकनीक कम से कम 1000 साल आगे की सोच है। और ये तो सिर्फ आयरन मैन के शुरुआती सूट थे। बाद में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, हल्क बस्टर और नैनो सूट जैसे आर्मर्स ने इस तकनीक को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया। हल्क बस्टर में न सिर्फ जबरदस्त ताकत है, बल्कि वो दूर अंतरिक्ष से अपने पार्ट्स मंगवा सकता है। और नैनो सूट वो तो सोचते ही हथियार बना लेता है, कई रूपों में ढल जाता है और अनगिनत फंक्शन खुद में समेटे होता है। ऐसी टेक्नोलॉजी आज की मानव सोच से बहुत आगे है। सब्सक्राइब।